सुइयों में नहीं है, रस्सी में जो ताकत है वो धागों में नहीं है। तो इसलिए सबको साथ होकर चलना होगा और इन जो मुहिम है श्री कृष्ण सिंह जी को भारत रत्न मिले, इस अभियान को आगे बढ़ाना होगा। श्री कृष्ण जी की जो उपलब्धियां हैं ये तो सारे लोगों ने बता दिया। लगभग 10-11 साल में बिहार में कितना विकास उन्होंने किया है। मैं भी एक सारांश छोटा सा मैं देना चाहता हूं। आजाद भारत की पहली रिफाइनरी ये गुजरात और महाराष्ट्र में वो नहीं बनने दिए, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में नहीं बनने दिए। सबसे पहला रिफाइनरी बरौनी में आपके यहां बना, ये याद रखिएगा। आजाद भारत का पहला रिफाइनरी है। ये जो राजेंद्र सेतु पुल देखते हैं आप लोग, बेगूसराय के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, राजेंद्र सेतु जो पुल है ये गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर में तक आजादी के बाद ये पहला पुल श्री कृष्ण सिंह जी ने बनवाया है, वो भी बेगूसराय में बनवाया। तो समझिए, और इसका उद्घाटन में जवाहरलाल नेहरू जी भी आए थे। और आजकल जो पुल बनता है, पुल तो बन रहा है, बहुत अच्छे भी बने, लेकिन हमारा आगवानी सुल्तानगंज पुल भी एक इंटरनेशनल पुल है, 3 बार गिर गया बनते बनते हैं। और राजेंद्र सेतु आज तक चल रहा है, आज 65 साल हो गया। तो समझिए क्या क्वालिटी का काम लोग करवाते थे। उनकी ईमानदारी की चर्चा पूरे भारत में होती थी। उनकी शादी की चर्चा, जब उनका देहांत हुआ उनके अकाउंट में मात्र 24,000 रुपया था। ये भी जानकारी आप लोग रखें। तो ऐसे थे श्री कृष्ण बाबू, और उनको भारत रत्न नहीं मिलना ये पूरे बिहारियों के लिए, पूरे युवाओं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कारखाना HEC हटिया रांची में उन्होंने बनवाया। भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा पहला खाद कारखाना भारत का पहला, एक आपको बरौनी में और दूसरा सिंदरी में उन्होंने खुलवाया। तो जो भारत में पहली बार हो रहा था उद्योग से रिलेटेड, वो बिहार में हो रहा था। कुछ तो गुण होगा उनमें कि कैसे भाई प्रधानमंत्री को भी अपने बस में कर लेते थे। यही ईमानदारी का जो था, अच्छे वक्ता थे, ईमानदार थे और जाति की राजनीति नहीं करते थे। मैं ये यही कह सकता हूँ, राजनीति करते ही नहीं थे, वो लोक नीति करते थे, लोक नीति में विश्वास रखते थे। तो आज के युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए उनसे। आज के जो युवा है कि भाई हम लोग राजनीति नहीं करें, जो जनता के लिए अच्छा हो वो कार्य करें। मैं अपनी तारीफ नहीं करता हूं, लेकिन एक सच्चाई बताना चाहता हूं आप लोगों को। परबत्ता विधानसभा में जहां मुझे वोट नहीं भी मिला है, जग जाहिर है, अब तो गांव की तरफ से होता है, उस गांव में मैं उतना ही विकास किया हूं जितना मैं अपने गांव में किया हूं। क्योंकि भाई विधायक तो मैं सबका हूं, जो मुझे वोट दिए अथवा नहीं दिए उनका भी हूं। तो मैं उनसे प्रेरणा लेकर के ये काम करता हूं। और हमारे प्रेरणा स्रोत है, मेरे पिताजी भी, RN सिंह साहब भी ऐसा ही काम करते थे और ऐसा ही इतिहास रच दिए हैं विकास करके। उनकी बनाए हुए रास्ते पे मैं आगे बढ़ रहा हूं और बहुत लोग प्रवक्ता से भी आए हैं। सभी लोगों का सहयोग है।